फातिमा इंग्लिश प्री स्कूल, यहाँ बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेकर नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी अवेलेबल है। बच्चों की तालीम के लिए सर्टिफाइड टीचर्स रखे गए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और साथ ही इस्लामिक लर्निंग, ताकि स्टूडेंट को इस्लाम के बारे में स्टोरीज और हिस्ट्री सिखाया जाए। क्लासरूम एसी इक्विप है और मिनिमम स्टूडेंट्स हर बैच में रखे गए हैं। एडमिशन ओपन है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर बीजेपी आईटी सेल कर रही है शिवसेना उद्धव गुट को हिंदुओं में बदनाम। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। देश के लोकसभा चुनावों का अंतिम चरण, 5वां चरण 20 मई को समाप्त होगा और इस 20 मई को मुंबई की 6 प्रतिष्ठा वाली सीटों पर मुकाबला है शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच और कांग्रेस के बीच। तो यहां पर आपको बता दें, मुंबई साउथ सेंट्रल यानी दक्षिण मध्य मुंबई पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अनिल देसाई और शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा एमपी राहुल शेवाले के बीच लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में एक अलग तरह से हिंदुओं के बीच, हिंदू समाज के बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को कैसे बदनाम किया जा रहा है, वो भी बीजेपी आईटी सेल द्वारा। मेक अपडेट, मिस्टर सिन्हा, बीजेपी के विधायक नीतीश राणे और माटुंगा मामी, ऐसे कई सारे एक्स पर सोशल मीडिया अकाउंट्स है और ये सभी के सभी कट्टर राइट विंगर्स और बीजेपी आईटी सेल का काम देखते हैं। अब आपको बता दें कि 13 मई को दक्षिण मध्य मुंबई चुनाव क्षेत्र में अनिल देसाई की चेंबूर के इलाके में प्रचार यात्रा थी और इस प्रचार यात्रा का स्वागत किया स्थानीय मुसलमानों ने। मुस्लिम समाज ने प्रचार करते वक्त अपनी पहचान, जिसे आज भाजपा इस देश से मिटाना चाहती है, उस पहचान को वहां दिखाया कि आज महाराष्ट्र का मुसलमान, मुंबई का मुसलमान बाला साहेब की असली शिवसेना के साथ खड़ा है, उनके अपने बेटे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। ये अपनी कृति से दिखाने की कोशिश यहाँ के मुसलमानों ने की। एक जेसीबी से बड़ा हार उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अनिल देसाई को पहनाने की तैयारी रखी थी। मगर वहां पर अमूमन ईद मिलादुन नबी को या ईद उल फित्र के मौके पर, ऐसे मौके पर खास करके ईद मिलादुन नबी, ये एक ऐसा त्योहार मुसलमान जो मनाते हैं जिसमें झंडे लगाए जाते हैं, जिसमें पताकाएं लगाई जाती है। तो अक्सर आप देखते होंगे तमाम देश के हिंदू समाज को भी ये बात पता है, अन्य समाज, अन्य धर्मीय लोगों को भी पता है कि इन झंडों में ज्यादातर झंडे हरे होते हैं, उसमें चांद तारे की निशानी होती है। ये एक धार्मिक सिंबल है, ये एक धार्मिक चिन्ह है। अब इसको सीधा सीधा जो है विचारधारा से जोड़ते हुए बीजेपी आईटी सेल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को घेरने का काम कर रही है, समूचे हिंदू समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहां पर उन्हें दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है, महाविकास आघाड़ी जो है उनसे सरस साबित हो रही है। तो कहीं ना कहीं 5वें चरण में उन्हें इन सीटों को बटोरने के लिए फिर से पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की, कट्टरतावाद की जो है नीति अपनानी पड़ रही है। उसी के तहत मिस्टर सिन्हा हो, विधायक नीतीश राणे हो, मेक अपडेट्स हो, ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जिन्होंने ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया है कि ये पाकिस्तानी झंडा जो है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने जो है शर्म छोड़ दी है और ये झंडा लहराया है। कईयों ने इसे इस्लामिक झंडा बताया है। तो इस्लामिक झंडा है, इस देश में लगभग 20 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो उनका धार्मिक झंडा ही है ये, इससे किसी को इनकार नहीं है। आप लोगों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बाला साहेब के बेटों के साथ, पोते के साथ समूचा मुस्लिम समाज खड़ा हो रहा है, उनके जरिए और कांग्रेस के जरिए इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हो रहा है। तो मुसलमानों का ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इन भाजपाइयों को और बीजेपी आईटी सेल वालों को काफी नुकसान और दुख पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। मुसलमान अपनी टोपी, अपनी दाढ़ी और अपने झंडे के साथ पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का स्वागत कर रहा है, उसके उम्मीदवारों का स्वागत कर रहा है, उद्धव ठाकरे का स्वागत कर रहा है, आदित्य ठाकरे का स्वागत कर रहा है। और यही जो है बात भाजपा और उसके आईटी सेल को जो है खल रही है, क्योंकि चुनावी जमीन खिसक रही है, चुनावी जमीन खींच ली गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ साथ संविधान की बात आ रही है, महंगाई की बात आ रही है, बेरोजगारी की बात आ रही है, वरिष्ठ नागरिकों की जो सहूलियतें बंद की गई है वो
बातें सामने आ रही है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो है ही, कोविशील्ड का घोटाला तो है ही, आपकी जानों के जाने का खतरा तो है ही। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अब हरबा क्या अपना जाए, तो ये हरबा अपनाया गया है और इस तरह के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इन दावों के साथ पाकिस्तानी झंडा, इस्लामिक झंडा, मुसलमान है, इस्लाम धर्म का अनुनय करता है, उसके ऊपर चलता है, तो वो अपने धर्म का झंडा जो है अपने चुने जाने वाले नेता के स्वागत में अगर वो लेकर खड़ा है, तो इसमें कौन सा जो है खतरा पैदा हो गया, कौन सा गुनाह हो गया जिसे इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। तो तमाम सहिष्णु हिंदू समाज को भी इस बात को समझना होगा कि यह महज जो है वोटों के पोलराइजेशन, मतों के ध्रुवीकरण के लिए और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को और उनके उम्मीदवारों को बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल द्वारा किया जा रहा सिर्फ एक महज भद्दा प्रयास है। प्रकाश सातरकर उमेदवार, डॉक्टर मोहन मुखर्जी उमेदवार, अनिल भाऊ देसाई, लक्षात ठेवा मित्रांनो, मशाल मशाल मशाल, अनिल भाऊ देसाई, मशाल मशाल मशाल, हे मतदार बंधू आणि भगिनींनो, एक शिक्षित उमेदवार अनिल भाऊ देसाई, निष्कलंक उमेदवार अनिल भाऊ देसाई यांचे या शिवसेनेमध्ये सहर्ष स्वागत। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदारांचे नाव शिक्का मारून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करायचं आणि बीजेपीला हरवायचं आहे, लक्षात ठेवा। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लक्षात ठेवा, इंडियाला जिंकायचं आहे, इंडियाला जिंकायचं आहे, गद्दारांना हरवायचं आहे, लक्षात ठेवा। येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये अनेक देशात यांची विचार आहे, मशाल मशाल मशाल। हे मतदार बंधू आणि भगिनींनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 20 तारखेला मशाल चिन्हावर शिक्का मारायचा आहे आणि भाऊ देसाईंना प्रचंड बहुमताने उभे करायचं